वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 8। बेटा हम लोगों ने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 5 और उसके जितने भी टॉपिक्स थे उनको हमने कंप्लीट कर लिया था। एंड नाउ वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 6 जो कि है क्राइसिस मैनेजमेंट स्किल्स, बुरहान से निपटने के इंतज़ामी महारतें। बहरान यानी जो क्राइसिस हो गया है, जो आपके कोई आफत आ गई है, कोई प्रॉब्लम है, उसको उससे जो है निपटने के लिए, उस पर काबू पाने के लिए महारतें, स्किल्स जो है वो क्या होनी चाहिए। बहरान है। अब सबसे पहले जो है वो कहता है कि बहरान बेसिकली है क्या। किसी भी कुदरती या मसनूई आफत के नतीजे में पैदा होने वाली मुश्किल और हंगामी हालात बहरान कहलाते हैं, मसलन सैलाब, जल्ज़ला वगैरह के बाद के हालात। अब वो कहता है कि बेसिकली अगर देखा जाए तो ये बहरान कुदरती भी हो सकता है, जैसे हम बहरान का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि महंगाई का बहरान, ठीक है। तो ये तमाम या जो है ऐसी जो है वो कंडीशन के जो मैन मेड है या नेचुरल है, कुदरती आफत है या कोई भी ऐसी आफत है, तो उसमें जो हंगामी हालात हो जाए, मुश्किलात पैदा हो जाए, एमरजेंसी हो जाए और उस पर काबू पाना मुश्किल हो जाए या कहत पड़ जाए और बारिशें ना आ रही हों, तो उस सारी चीज़ कीमतों का बहरान, ठीक है। ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं कि जो मुश्किल में डाल दें हमें और उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाए। तो अभी जो है इस जो कंडीशन है आजकल, जो कोरोना की वजह से जो हालात हैं, तो मईशत का जो बहरान है, यानी लोग बेरोज़गार हो रहे हैं, लोग ज़्यादातर जो है अपने काम पे नहीं निकल सक रहे, तो इस तरह की चीज़ें, बच्चे स्कूल्स में नहीं जा सक रहे, तो ये क्या है, ये बहरान है, ठीक है। तो इसको हम जो है अगर एक्सप्लेन करें तो वो है बहरान से निपटने की सबसे पहले स्किल्स क्या होनी चाहिए, क्या महारतें होनी चाहिए, हमारे पास क्या स्किल्स होनी चाहिए कि हम उसको कंट्रोल कर सकें। अब वो कहते हैं ये एक ऐसा तरीक़ाकार है जिसमें इदारा इंतज़ामिया अवाम के तावन से किसी भी बड़े हादसे के नुकसानात और ख़तरात से निपटने की कोशिश करता है, और इसमें ख़तरात से पहले और बाद के हालात का जायज़ा और हिकमत अमली तय की जाती है। जैसा कि हमने सैलाब वगैरह में किया कि उससे पहले, उसके दरमियान में और उसके बाद क्या तरीक़ाकार होना चाहिए। मसलन सबसे पहले आ जाता है लैंड स्लाइडिंग में, सड़क बंद होने की सूरत में दूसरे इलाकों से ज़मीनी राब्ता ख़त्म हो जाता है। इस सूरत में मलबे को हटाना, रास्ता खोलना, तामीर व मरम्मत करना और राब्ता बहाल करना शामिल है। यानी ये वो तमाम चीज़ें हैं कि अगर आपके साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाती है तो उस एमरजेंसी की सूरत में आपने किस तरह से उस पर काबू पाना है। अगर बर्फ़बारी होगी है तो उसमें रास्ते कैसे खोलने हैं, लैंड स्लाइडिंग होगी है तो रास्ते किस तरह से खोलने हैं। अगर कोई भी हालात ऐसे, अर्थक्वेक हो गया है, सबसे पहले आमदोरफ्त के ज़राए जो हैं उनको खोलना और लोगों को बचाना जो है वो बहुत ज़रूरी है। फिर उसके और उन तक खुराक पहुँचाना, ये तमाम चीज़ें, ठीक है। फिर दूसरा है दहशत गर्दी की सूरत में मुतासर अफराद की मदद करना, अस्पताल पहुँचाना, हालात पर काबू पाना, सिक्योरिटी इदारों को मुतहर्रिक करना और मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात का खात्मा शामिल है। यानी अगर कोई धमाका हो जाता है, कोई दहशत गर्दी का वाक़या हो जाता है, तो उस सूरत में भी सबसे पहले ज़ख्मियों को अस्पताल पहुँचाना, जो लोग वहाँ पे मौजूद हैं उनको सेव करना और उनको सिक्योरिटी फ़राहम करना, और उसके अलावा जो है ऐसे वाक़यात जो हैं उनको मज़ीद आगे प्लानिंग करना कि ऐसा कोई वाक़या ना हो जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जानें जो है वो जा रही हों। फिर आगे अगर उस हवाले से हम देखते हैं तो उसमें आ जाता है कि मुल्क में मुख्तलिफ़ किस्म के बहरान से पहले, दौरान बहरान और बाद की हिकमत अमली तय करने के लिए क्राइसिस मैनेजमेंट का इदारा काम करता है, और ये इदारा हालात व वाक़यात पर नज़र रखता है ताकि बहरान पैदा ना हो और बहराना के पैदा होने की वजूहत दर्ज झैल हैं। अब वो कहता है क्राइसिस मैनेजमेंट के हवाले से अगर देखते हैं हम, तो ऐसा बहरान या ऐसे हालात पैदा होते हैं कि जिसकी वजह से इसका काम होता है कि वो उन वजूहत को कंट्रोल करे। अब बेसिकली हमारे पास बहरान की वजूहत क्या होती हैं, कुदरती आफात, जल्ज़ला, सैलाब या खुश्क साली, यानी बारिशें नहीं हो रही होती और आपकी फसलें अच्छी नहीं हो रही होती। बेरोज़गारी है यानी अनएम्प्लॉयमेंट है, यानी बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी जो है वो रोज़गार के हवाले से मुतासर होते हैं, और जो है मेजॉरिटी जो है हमारे इलाके में लोग ऐसे हैं कि जो अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार हैं। फिर उसके बाद मुख्तलिफ़ जराइम आ जाते हैं। बेसिकली जब आपके पास रोज़गार का कोई ज़रिया नहीं होता या रोज़गार नहीं होता, तो उस वजह से बहुत सारे जराइम जो है वो जड़ पकड़ते हैं। तो बेटा अगर हम जराइम के वाले से देखें तो इंसान की सबसे बड़ी ज़रूरत क्या होती है, उसको उसके जो घर वाले हैं उनको प्रॉपर तरीके से उनको वो फैसिलिटेट कर सके, खाने के हवाले से, उनकी बुनियादी ज़रूरतों के हवाले से। जब इंसान ये देखता है कि उसकी बुनियादी ज़रूरतें नहीं पूरी हो रही और उनको हर मुमकिन कोशिश करता है कि उनको
सही तरीके से पूरा करें। लेकिन जब आप बहुत सारे मसाइल में गिर जाते हो तो लोगों को दूसरा कोई सीधा रास्ता जो है, जब उसमें से कोई हल निकलता नज़र नहीं आता, तो लोग जो है वो उल्टे रास्ते की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए जो है वो उस वक्त वो चीज़ चाहिए होती है, तो उसके लिए फिर वो सही के बजाय वो गलत रास्ते की तरफ बढ़ते हैं और गलत रास्ता अख्तियार करते हैं। और बेसिकली उसकी वजह क्या होती है कि आपका माशी जो हालात होते हैं वो ठीक नहीं होते। आप अगर जो है एजुकेशन भी हासिल कर चुके हैं, आपके पास सहलियत भी है, लेकिन रोज़गार फराहम नहीं हो रहा, तो तब भी आप मायूस हो जाते हैं। फिर दहशत गर्दी आ जाता है। दहशत गर्दी ऐसे ममालिक जहाँ पे दहशत गर्दी के वाक़यात ज़्यादा, तो जैसे पाकिस्तान के हम पास्ट को देखें, उसमें जितना भी टाइम हमारा गुजरा है उसमें दहशत गर्दी के हवाले से पाकिस्तान जो है बहुत ज़्यादा हिट लिस्ट पे रहा है। पाकिस्तान दूसरे ममालिक के सामने बदनाम हुआ है दहशत गर्दी के हवाले से, और ख़ुद मुल्क ने जो है बहुत सफ़र किया है। स्पेशली कराची के लोग जो हैं वो काफ़ी टाइम से इन चीज़ों को सफ़र कर रहे हैं। फिर उसके अलावा मुख्तलिफ़ जगहों पे जो है जो दहशत गर्दी के वाक़यात हुए, उन्होंने मुल्क में इंस्टेबिलिटी जो है वो लेके आते हैं। मुल्क स्टेबल नहीं होते, गवर्नमेंट स्टेबल नहीं होती, और जो है मुल्क के अंदर हालात ख़राब रहते हैं, लोग जो है वो सिक्योर नहीं होते, और सरमाया जो है बाहर के ममालिक से लोग सरमायाकारी नहीं कर रहे होते। ठीक है। फिर उसके बाद अदम इस्तेहकाम यानी इंस्टेबिलिटी। अब गवर्नमेंट स्टेबल अगर नहीं होगी, पॉलिटिकल इदारे जो है वो स्टेबल नहीं होंगे, यानी आए दिन हुकूमतें चेंज होंगी, आए दिन जैसे अभी धरने हो रहे होते हैं, जलसे जुलूस हो रहे होते हैं, एक आता है तो उसके ख़िलाफ़ जो है वो उसको तंग किया जाता है, दूसरा आता है तो उसको तंग किया जाता है, यानी किसी को भी अपना टाइम पीरियड पूरा नहीं करने दिया जाता। और जो होता है तो उसमें भी उसके काम या उसकी कारकर्दगी ऐसी होती है कि वो अवाम जो है वो परेशानी का शिकार ही रहती है। माशी बदहाली, माशी बदहाली क्या है? हमारा ज़रिया माहाश जो है, हमारी मईशत जो है वो अब तरीका शिकार है। हमने सबसे पहले जो चीज़ें पढ़ी, दहशत गर्दी और अदम इस्तेहकाम, यानी हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, गवर्नमेंट स्टेबल नहीं होगी, और फिर मुल्क में हालात आए दिन ख़राब रहेंगे, तो उससे बाहर के लोग सरमायाकारी नहीं करते, कारोबार नहीं करते, और जो अपने लोग होते हैं वो भी अपने सरमाए को महफूज करने के लिए या जिन जगहों पर एक अच्छा निज़ाम चल रहा होता है वहाँ पर उसको स्टेबल करने की कोशिश करते हैं। तालीम की कमी सबसे बड़ा मसला जो है वो नाहांदगी है, यानी पढ़ा लिखा ना होना है। जब आपके पास तालीम नहीं होगी, जब आपके पास तालीम जो है उससे आप रास्ता नहीं होंगे, तो आप बहुत सारे अपने पेशा वराना मसाइल जो है उनको हल नहीं कर सकते। फिर उसके बाद आपका माशरा दुरुस्त नहीं हो सकता। आपकी सोच, आपकी हर चीज़ मैटर करती है आपकी एजुकेशन के ऊपर। आपके माशरे की भी एजुकेशन से इस्लाह हो जाती है, आपको रोज़गार भी फ़राम हो जाता है। आपको अगर रोज़गार नहीं फ़राम हो रहा तो वो आपके अंदर ऐसी स्किल्स पैदा करती है कि जो आगे चलकर आपको मदद करती हैं किसी और काम के लिए। ठीक है। तो इसलिए बेसिकली वो कहता है कि ये वो चीज़ें हैं कि जो हमारे माशरे में बुरहान का बायस बनती हैं। क्राइसिस मैनेजमेंट इन तमाम वजूहात को मद्देनज़र रखते एक हिकमत अमली तैयार करती है ताकि बुरहान पर काबू पाया जा सके और आवाम को सहूलत हो। नागहानी आफत से भी बुरहान पैदा होते हैं। नागहानी क्या है? बग़ैर बताए जो आए अल्लाह ताला की तरफ से, यानी एकदम से ज़लज़ला आ जाए, एकदम से लैंड स्लाइडिंग होने लग जाए, एकदम से सुनामी आ जाए, एकदम से सैलाब आ जाए। ये क्या है? नागहानी आफतें हैं, वो भी बुरहान का बायस हैं, जिनके लिए भी पहले से मनसूबाबंदी करना नामुमकिन है करना मुमकिन है। यानी अगर कहीं आग लग जाती है या इस तरह की कोई बिल्डिंग गिर जाती है तो ये क्या है? ये नागहानी आफतें। ताहम बाद के हालात ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। क्राइसिस मैनेजमेंट ऐसे हालात अवाम को निकालने के लिए कोशियाँ रहती है। इन तमाम अवामिल के लिए इमारतों की ज़रूरत होती है। इन इमारतों का इस्तेमाल 3 मराइल में होता है। अब वो कहता है कि बेसिकली इसका मकसद ये होता है कि उस बुरहान, उस मसले को हल किया जाए और आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा आसानी पैदा की जाए। अब ये मरहला जो है, महारतें या स्किल जो यूज़ की जाती हैं वो 3 तरह की होती हैं, उसके 3 तरीके होते हैं। तो उसको नेक्स्ट रिव्यू में डिस्कस करेंगे। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।